हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सफारी के अंदर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं डीडीए की एक हाउसिंग स्कीम के बारे में। डीडीए दोबारा से आपके लिए एक हाउसिंग स्कीम लाया है जिसमें आपको जो फ्लैट हैं डीडीए के बहुत ही नाम मात्र कीमत पे और श्योरिटी के साथ मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डीडीए के फ्लैटों में क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होंगे दस्तावेज और क्या है उनकी टर्म एंड कंडीशंस, तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे खोल के डालेंगे यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर डीडीए। खाली हमें डीडीए टाइप करना है। हमारी डीडीए की साइट ये सामने खुल के आ चुकी है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है पुरानी साइट और नई साइट का, ओल्ड और न्यू का। हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये डीडीए की साइट खुल के आ चुकी है। डीडीए की साइट को आप थोड़ा सा नीचे करेंगे। पहले यहाँ पर क्या होता था, जो हाउसिंग की स्कीम्स होती थी उनके बारे में जो डिटेल मिला करती थी वो हमारे इस लिंक के अंदर, हॉट लिंक्स के अंदर और हाउसिंग के अंदर मिलती थी। साथ के साथ हमारी अदर जो ऑनलाइन बुकिंग्स होती थी फ्लैटों की, वो ऑनलाइन इंस्टेंट फ्लैट बुकिंग के अंदर हुआ करती थी। लेकिन इस बार डीडीए ने जो अपनी स्कीम जो दी है, ये स्कीम आई है डीडीए की 2022 की। लेकिन इसका जो आपको लिंक मिलने वाला है वेबसाइट में, उसके लिए आपको नीचे आके यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा है, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साथ आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ चुका है। ये जो स्कीम है वो यहाँ पर आपको फर्स्ट पायदान पे मिल जाएगी। इस स्कीम का नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2022, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आपने पहले इसे बुकिंग करी है तो आपको ये पहले मिल जाएगी। इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको डिटेल बता देते हैं। ये जो फ्लैट निकलने हैं डीडीए के निकलने हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये फ्लैट्स होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हैं। इसमें जो स्कीम्स है इसके अंदर क्या है, हमारे एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, जनता एंड ईडब्ल्यूएस टाइप के फ्लैट्स हैं सारे के सारे। इसमें जो फ्लैटों का जो प्राइस होगा या फ्लैटों की जो लोकेशंस दे रखी है, यहाँ पर तो आपको बहुत सारी लोकेशन देखने को मिल रही होगी। लेकिन अभी जो रिसेंटली यहाँ पर स्कीम में जो निकली है वो हमारी सिर्फ नरेला के लिए निकली है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें इसे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे 2022 का, सर्व 2022 का। यहाँ हम ब्राउज़र्स पे जाते हैं। ब्राउज़र्स पे क्लिक करके सबसे पहले हमें इसके टर्म कंडीशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने फ्लैट तो बुक कर दिया लेकिन आपके हाथ ना लगे, यानी कि अंगूर खट्टे हो जाएं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी टर्म कंडीशंस पढ़नी होगी। यहाँ पर टर्म कंडीशन के बारे में ये पूरा का पूरा पेज दिया हुआ है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इसकी टर्म कंडीशंस पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फ्लैट और किस किस सेक्टर में निकल रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो डीडीए निकाल रहा है, और डीडीए करीबन 8,500 फ्लैट निकाल रहा है जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के हैं। इन फ्लैटों की पूरी जो डिटेल्स है वो नीचे यहाँ पर आपके लोकेट कर रखी है कि ये जो नरेला सेक्टर G7, इसके अंदर आपके 5850 फ्लैट जो हैं वो आपके यहाँ पर निकले हुए हैं। उनका स्क्वायर मीटर एरिया और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और उनकी डिमांड क्या है, यानी कि कितने लाख तक में है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि पहले फेज़ में जो है 5850 हैं, जिसके अंदर उनका स्क्वायर मीटर के अगर एरिया की बात करें तो 49.90 यानी कि 49.90 का स्क्वायर मीटर एरिया होगा। इन फ्लैटों की कॉस्ट जो होगी करीबन 22,80,000 के आसपास की होने वाली है। अगर आप सेकंड ऑप्शन आप देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, नरेला सेक्टर A12, A4, पॉकेट A1, पॉकेट AB प्लस पॉकेट 1C ईडब्ल्यूएस फ्लैट, यानी कि इक्वल व्हीकल सेक्शन के लिए है ये फ्लैट, यानी कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लोग आते हैं। ये 2880 फ्लैट यहाँ पर निकल रहे हैं सेक्टर A1 के अंदर से लेके सेक्टर A4 तक में। और इसमें जो इन फ्लैटों की जो कह सकते हैं हम स्क्वायर मीटर एरिया जो होगा वो 46.71 से लेके 54.08। अगर हम बात करें स्क्वायर मीटर की तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ईडब्ल्यूएस में जो फ्लैट दे रखे हैं इनका भी जो स्क्वायर मीटर का एरिया है, यानी कि कारपेट एरिया है, वो लगभग एलआईजी के हिसाब से ही है। लेकिन नाम ईडब्ल्यूएस दे रखा है तो हम इसे ईडब्ल्यूएस ही काउंट करेंगे। इनकी जो कॉस्ट है वो 10,75,000 से लेके 12,42,000 रुपये तक की एक फ्लैट की कॉस्ट होने वाली है। अगर आप टोटल यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारे 8530 फ्लैट्स यहाँ पर निकल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर डीडीए में जो भी स्कीम्स निकलती है, जो भी फ्लैट निकलते हैं, उन फ्लैटों को लेने से पहले एक बार मेरा पर्सनल अगर एडवाइजरी है आपके लिए तो आप एक बार अपना पर्सनली जाके वहाँ पर विजिट जरूर करिए। क्योंकि क्या है, डीडीए की बहुत सारी स्कीम्स निकलती तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो हम सोचते हैं कि हमें यार इस तरीके से फ्लैट मिलने वाले हैं, डीडीए का नाम है, डीडीए का नाम ही काफ़ी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीदों पर डीडीए जो है वो खरा नहीं उतर पाता और हम लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। जैसे कि डीडीए की कई स्कीम्स ऐसी भी आई थी जहाँ पर लोगों ने अपने फ्लैट जो थे वो डीडीए को सबमिट कर दिए थे। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है एक बार आप वहाँ पर विजिट जरूर करें। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल बताते हैं कि यहाँ पर आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हाउ टू अप्लाई, यानी कि इन्हें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है।
मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। डीडीए पहले जो अपने फ्लैट्स निकालता था वो बैंकों के थ्रू आपको या फिर डीडीए के थ्रू वहाँ से फॉर्म मिलता था, उसके बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पर जमा करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। आप फॉर्म भी ऑनलाइन जमा करेंगे, साथ के साथ जो इनकी है ना एप्लीकेशन की फ़ीस जाती है वो भी आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अदर जो हमारे पेमेंट सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू, यानी कि यूपीआई वगैरह भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं बाकी डीडीए ने क्या दे रखा है। अब आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे रखा है, यानी कि जिस लिंक पे हम लोग हैं सेम लिंक यही है, यहाँ पर भी इन्होंने शो कर रखा है। अगर आप EWS फ्लैट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होंगे वो अराउंड 10,000 रुपये पे करने होंगे, जो कि फ्लैट निकलने के बाद उसमें एडजस्ट हो जाएंगे आपके। और अगर आप LIG कैटेगरी के लिए अपना फ्लैट अगर बुक करते हैं तो 15,000 रुपये करते हैं। तो दोस्तों मेरे को तो ये अमाउंट अगर हम बात करें कि फ्लैट की अपने घर की तो बहुत ही छोटा लग रहा है। अगर आप शायद अपने मकान को या अपने फ्लैट के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं और 10,000 या 15,000 रुपये का अगर जुआ भी खेलते हैं, मैं जैसे जुआ ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप इससे जुआ भी खेलते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सस्ता जुआ है, इसे खेलने में आपको नहीं हिचकिचाना चाहिए। क्योंकि डीडीए जब पहले कभी निकाला करता था फ्लैट तो उसकी डिमांड करीबन 1-1.5 लाख से स्टार्टिंग हुआ करती थी, कई बार 2, 2.5, 3 लाख तक पहुंचती थी। तो यहाँ पर तो इन्होंने नॉमिनल चार्जेस रख रखे हैं, मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं कि अगर आप फ्लैट अप्लाई करना चाहते हो, और जैसे कि स्कीम का ही नाम है पहले आओ पहले पाओ, यानी कि यहाँ पर श्योरिटी के साथ में आपको फ्लैट मिलने वाले हैं। तो इसलिए मेरे को लगता नहीं है कि ये कॉस्ट कोई ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इतनी कॉस्ट अगर होती है तो आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने कि ये जो कॉस्ट है अगर आपका फ्लैट निकल आता है, सपोज़ अगर आपने यहाँ पर फ्लैट चूज़ किया और आपका निकल आता है तो ये जो कॉस्ट है वो रिफंडेबल नहीं है। कल को अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार फ्लैट तो निकला है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो ये पैसा आपका डेट फंड में जाने वाला है। यानी कि एक बार आपने बुकिंग कर दी तो बुकिंग अमाउंट आपका फिक्स है, आप लोगे तो एडजस्ट होगा, नहीं लोगे तो वो आपका जो अमाउंट है बुकिंग का 15,000 या 10,000 वो आपका नॉन रिफंडेबल है। 1 रुपया भी उसमें डीडीए वापस नहीं देगा, ना ही उसमें कोई बाध्य होगा वो देने के लिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आके हम देखते हैं कि ये जितना भी ऑनलाइन का प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस जो है 30 मिनट का होगा। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा प्रोसेस करके पेमेंट कर देनी है। भाई ज़्यादा टाइम मत लेना, पहले सोच लेना, समझ लेना, देन उसके बाद फॉर्म पर बैठना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका पेमेंट का लिंक है या फिर फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे ये इन्होंने बता रखा है। हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो ये पहले आओ पहले पाओ की स्कीम जो है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं ना फ्लैट जो हैं फ्लैटों को बुक तो कर लेते हैं, लेकिन फ्लैट बुक होने के बाद उनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर आने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिल पाता। उसकी एक कमी क्या है कि यहाँ पर डीडीए ने अपनी साइट पे साफ साफ दे रखा है कि जिस दिन आपका ये फ्लैट अलॉट हो जाए उसके 90 दिनों के अंदर अंदर आपको ये जो पेमेंट है वो पेमेंट करनी होगी फ्लैट की। यानी कि अगर आपका लोन है या सपोज़ कोई और सोर्सेज से आप करवा रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं, किसी प्राइवेट से करा रहे हैं, किसी सरकारी बैंक से करा रहे हैं, तो आपको 90 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 90 दिनों के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपके ये फ्लैट कैंसिल भी हो सकते हैं। क्योंकि ये फ्लैट पहले अभी 2020 में भी ये स्कीम डीडीए ने निकाली थी और उस स्कीम के अंदर भी डीडीए ने 90 दिनों का टाइम दिया था पेमेंट के लिए। हालांकि कई लोग जो हैं उसमें पेमेंट नहीं करवा पाए थे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से उनके जो फ्लैट थे वो उन्हें अलॉट नहीं हो पाए। और आपको मैं बता दूं, इन डीडीए के अंदर एक चीज़ एडिशनल आ रही है जो कि शायद आपको ना अभी किसी वीडियो में या किसी में बताया नहीं गया होगा। डीडीए में अगर आपके ये फ्लैट जो भी आप भरते हैं उसकी पूरी की पूरी जो ब्राउचर्स हैं उन्हें पढ़िए, उनके मुताबिक आपको चलना होगा। क्योंकि अगर आप उससे हल्का सा भी डिफर अगर आप चले जाते हैं, आउट चले जाते हैं, तो आपके जो फ्लैट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो सकते हैं। डीडीए के अधिकारियों के द्वारा भी ये कैंसिल किए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको मैं बता दूं इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है बेसिकली दोस्तों, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन दोनों की रिक्वायरमेंट तो आपको कंपलसरी पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका आधार कार्ड का एड्रेस आपको वहीं का होना चाहिए जहाँ पर अब आप परमानेंट रह रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कहीं और का आधार कार्ड आपने रखा हुआ है किसी और एड्रेस को और आप कहीं और रह रहे हैं, तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि ये गलती करने वालों के हाथ में फ्लैट नहीं आने वाले। अलॉटमेंट होने के बाद भी उनके फ्लैट कैंसिल हो जाएंगे, ये डीडीए की गाइडलाइन है। उसके बाद अगर आप नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया है कि EWS अगर कैटेगरी के लिए आप फ्लैट अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि जी भाई जो एप्लीकेंट है ना उसकी सालाना आय, ध्यान से सुनिएगा, जो एप्लीकेंट है, अगर मैं सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के नाम पे अगर ये फ्लैट बुक कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ की सालाना आय जो है 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ डिक्लेरेशन के लिए हो सकता है कि बाद में डीडीए आपसे जो है EWS कैटेगरी का, यानी कि अगर हम कहें तो इनकम सर्टिफिकेट भी वो मांग सकते हैं।
और मांगेगा भी, क्योंकि ये अभी तक लास्ट में जो 2022 के जो फ्लैट निकले थे वहाँ पर डीडीए ने भी लास्ट टाइम जब कहते हैं ना कि आपको जब वो डॉक्यूमेंट्स देता है, पोजीशन लेटर वगैरह देता है, तो उस समय वो आपसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट बिलो 3 लाख इनकम का वो मांग लेता है, और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा पहले से, क्योंकि ये एट अ टाइम आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो मैं आपको इसे पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद उसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि जो उसकी फैमिली इनकम होने वाली है एप्लीकेंट की, यानी कि जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ की तो 3 लाख हो गई है, अब सपोज मेरी इनकम है 6 लाख रुपए, तो मेरी वाइफ की और मेरी दोनों की इनकम मिला के टोटल कितनी हुई 9 लाख रुपए, यानी कि हम इस फ्लैट को ले सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन अगर मेरी 7 लाख निकल आती है और वाइफ की 3 लाख निकल आती है, या फिर तो भी 10 लाख होती तो भी मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन अगर मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई या वाइफ की थोड़ी ज़्यादा हो गई और 11 लाख को फैमिली इनकम पार कर गई, तो उस कंडीशन में ये फ्लैट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेंट की आय जो है वो 3 लाख से ऊपर ना हो, और पूरी फैमिली की जो इनकम सोर्सेज हैं वो 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए एनुअली का। सेकेंडली फिर हम नीचे ऑप्शन पे और आते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है कि अगर आप ये फ्लैट जो है अप्लाई करते हैं, तो फ्लैट अप्लाई की जो ओपनिंग डेट है वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है 12/9/2022, यानी कि 12/9/2022 से ये फ्लैट जो है इस साइड पे बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर जाके फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये सेम यहाँ पर ये दे रखा है कि डीडीए का स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के अंदर ये फ्लैट आए। अरे भाई 2022 में फ्लैट निकाले हैं, तो डीडीए के अधिकारियों से मैं भी कहना चाहूँगा कि एक बार 2022 भी लिख दो, ताकि आम जनता को जो है पूरी जानकारी मिले। भाई 2021 के लिंक पे जाके हम 2022 के लिए फ्लैट बुकिंग करेंगे क्या? तो ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर 2021 के लिंक पे दे रखा है, थोड़ा सा आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देखिए, अगर आपको इंग्लिश में लगता है तो आप इंग्लिश में देखिए, किसी भी मेथड पर देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं हिंदी पे भी करके दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इंग्लिश पे क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है कि जो ये फॉर्म है एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि एप्लीकेंट जो ये फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसे साइट पे इस पर विजिट करके एप्लीकेंट को अप्लाई द अंडर इज द स्कीम एट डिपोजिट, यहाँ पर जो फ्लैट हैं वो अप्लाई करने के बाद अगर वो जनता, यानी कि हम जनता फ्लैट, हमारे ईडब्ल्यूएस फ्लैट को ही जनता फ्लैट कहा जाता है, अगर उस बेस पे अगर करता है ईडब्ल्यूएस तो उसे 10,000 रुपये जो है वो उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। देन उसके बाद उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और इसमें अगर दूसरा वो LIG फ्लैट करता है तो उसमें आपको 15,000 रुपये पे करने होंगे। और ये सारा का सारा प्रोसेस सेम टू सेम इसमें भी वही सारी चीज़ें दे रखी है जो हमने आपको अभी पहले बताई थी। और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप ये क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि डीडीए ने हिंदी में दे नहीं रखा, भाई हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हमारा भारत जो है हिंदी भाषीय देश है, कम से कम हिंदी में तो डालो कुछ, सारी की सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में डाल रखी है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसके बाद है ना आगे जो है लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन ये दे रखा है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका जो भी टाइटल है नाम का वो आप यहाँ पर डालिए, आपका फर्स्ट नेम। यहाँ पर अगर सपोज़ किसी का नाम, जैसे कि मेरा नाम है, मेरा नाम सचिन कुमार है, अगर मेरा सचिन कुमार यहाँ पर पूरा नाम डाला जाएगा, फर्स्ट में सचिन डाला जाएगा, लास्ट में कुमार। अगर मेरा पूरा नाम लिखा जाए सचिन कुमार राजपूत तो फर्स्ट में हमारा सचिन, सेकंड में कुमार और लास्ट में राजपूत। यहाँ पर ईमेल आईडी, और आपको मैं बता दूं यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें जो हैं मैंडेटरी हैं जिन्हें हमें बिल्कुल ध्यान से डालना है। सबसे पहले हमें ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे हमारे पास इसकी नोटिफिकेशंस वगैरह आती है। मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर जो है वो आपका जो ओरिजिनल पैन है वो सामने रख के डालिएगा, गलती मत कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ हमें पैन नंबर से डालनी है, और आधार कार्ड संख्या जो नीचे आधार कार्ड की 12 डिजिट का हमारा आधार नंबर होता है वो यहाँ पर हमें डालना है। यहाँ पर इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखा है कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो ये तीनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका अप्लाई का लिंक आ गया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अप्लाई होने के बाद, अगर आज ये अप्लाई करते हैं तो अप्लाई होने के बाद आपको साइट पे विजिट करते रहना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डीडीए जो है वो आपके फ्लैट की अलॉटमेंट हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन नाम मात्र देता है। कई बार कॉल पे आ जाती है, कई बार नहीं भी आती है। 2020 में भी इन्होंने ऐसे ही करा था। 2020 में कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला था, बाद में उन्होंने जब साइट पर विजिट करा तब उन्हें पता चला था कि उनका फ्लैट जो है वो अलॉट हो चुका है, और अलॉट होने के सिर्फ 90 दिन का टाइम मिलेगा आपको, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए डीडीए की साइट पे जाइए और इस लिंक पे जाके अपना घर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई है, हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको डीडीए के अंदर और क्या जानकारी चाहिए या आप और क्या जानकारी इसमें प्राप्त करना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।